और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अभिषेक किरण गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर मिस्टर सत्य शर्मा भी आ चुके हैं फोन लाइन पर, जो कि देहरादून से कॉल कर रहे हैं। सत्य जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आज हम आप। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। जी, मैं अपने बेटे के मेरा एक फ्लैट है मुंबई में मलाड में, ओके। तो उसको वो डिस्पोज़ ऑफ करना चाह रहे हैं जी जी। और उसके बदले वो नया फ्लैट एक कोई देख रहे हैं जो कि सांता क्रूज में हो, खार में हो, बांद्रा में हो, 2 बीएचके तक का, हम्म। जो रेडी टू मूव इन। ओके। तो बजट अप्रॉक्सिमेटली 3 सीआर के करीब है और इसको जो मलाड ईस्ट में फ्लैट है उसको अभी बेचना ठीक रहेगा या कुछ समय इंतजार कर लें? अच्छा, ठीक है। तो बढ़िया जी। सवाल है ये अभिषेक जी। एक घर है जिसे बेचना है, मलाडीस में है। उस पर भी सुझाव चाहिए और फिर इससे या इससे इंडिपेंडेंट भी आप एक घर खरीदना चाहते हैं नया और 3 करोड़ का बजट उसके लिए रखा है और नई लोकेशन सांता क्रूज, खार, बांद्रा ये सब होगी। कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए? वेरी वेरी पर्सनल डिसीजन। मुझे नहीं पता इनके बेटे कहाँ काम करते हैं। आई एम अज्यूमिंग अगर बैंड्रा, खार, सांता क्रूज में रहते हैं तो बीकेसी में काम करते होंगे या इस एरिया में काम। मैं खुद सांता क्रूज में रहता हूँ। खाली एक प्रॉब्लम है, वेरी सॉरी, पर 2 बेडरूम इन अ से मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत पुरानी बिल्डिंग ना हो, 10-15 साल पुरानी या नई बिल्डिंग में 3 करोड़ में तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस एरिया का प्राइस शुरू ही होता है फ्रॉम 60,000 अपवर्ड्स। बैंड्रा तो चलो 1 लाख के ऊपर भी चले जाएगा। अगर आप बहुत पुरानी बिल्डिंग में लेते हो जिसमें आपको मिल सकता है 45,000 या 50,000 में भी, जो आपके बजट में फिट हो जाएगा, वो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मत खरीदेगा। आप मलाड ईस्ट का घर बेच के नई जगह पे आ रहे हो। मनी, दिस न्यू मनी शुड नॉट चेज ओल्ड कंस्ट्रक्शन, इट शुड गो इनटू न्यू कंस्ट्रक्शन। बॉम्बे में रहने का इरादा है आपके बेटे का, वो यहाँ अपनी करियर बनाना चाहेंगे शायद, तो आप नई बिल्डिंग में घर खरीदिए या एटलीस्ट 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग में खरीदिए जिसमें ये एरिया थोड़ा टाइट लग रहा है। पर क्योंकि बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से इंप्रूव हो रहा है, अगर आप थोड़ा दूर जाएं अंधेरी तक एंड तो वहां पे ये बजट में शायद कोई फिट हो जाए। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी आप मलाड बेचिए, क्योंकि वहां पे ऑफिस इतनी नहीं है। आई एम अज्यूमिंग पूरा डिसीजन ऑफिस के बेसिस पे हो रहा है। एंड अंधेरी का रुख करिए और वहां पे देखिए कुछ मिलता है क्या। राइट। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक एक जवाब है, कह सकते हैं सत्य साहब की। बजट और सारी चीज़ों को देखते हुए आप, लोकेशन एक बात हो गई, लेकिन सेंटा क्रूज, खार, बांद्रा में शायद वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो अंधेरी टिल अंधेरी, और अंधेरी इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, जहाँ पर मलाड से आप अपग्रेड होके जा सकते हो और इस बजट में वो चीज़ आपको मिल सकती है, दैट टू फॉर गुड क्वालिटी एंड गुड अप्रोच। वो भी बड़ा मैटर करता है बॉम्बे के अंदर। चलिए, इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। अगले कॉलर है मिस्टर शोभित नरूला और कॉल है पुणे से। शोभित जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक प्रोजेक्ट मैंने सर शॉर्टलिस्ट किया है, बिरला इवाम मांचरी में है, 2 बीएचके है ये, ओके। और इसका प्राइस है 80 लाख के अराउंड और पोजीशन डेट है 2030 की। ओके। तो मुझे इसकी लोकेशन के बारे में जानना था कि क्या ये लोकेशन ठीक है वहाँ इन्वेस्ट करना। और बिरला ने एक और प्रोजेक्ट हमें सजेस्ट किया है, एक बिरला अमृता है बॉयसर में, प्लॉटेड डेवलपमेंट है ये। तो उसके भी व्यू जानना चाह रहे थे। वहाँ पे वे 50 लाख के आसपास में ये प्लॉट अपने सेल कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आपने कहाँ बताया, अमृता? सर, बिरला अमृता करके है, बॉयसर मुंबई में। हाँ, मतलब एक पुणे में है और दूसरा मुंबई में है। राइट। तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त? सर, मैं तो इस समय गुड़गांव में हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिरला के साथ जुड़ा था। तो उन्होंने मुझे 2 प्रोजेक्ट ही सजेस्ट की। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है अभिषेक जी। देखिए, यहाँ पर जो हमारे कॉलर हैं शोभित भाई, ये हैं खुद गुरुग्राम में, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बिरला नो डाउट एक प्रेस्टिजियस नेम है और एक भरोसा भी बना देता है। अब उन्होंने जो इन्हें प्रोजेक्ट सजेस्ट किए हैं, एक है पुणे का, दूसरा है मुंबई का, या एमएमआर कहूँ मैं उसे। अब गुरुग्राम में बैठकर या एनसीआर में बैठकर मुंबई और पुणे में इन्वेस्ट करना, ठीक है, नेम इज गुड, बट ये ओवरऑल सवाल आप क्या जवाब देंगे इसका? विपिन, मैं इतना खुश हूं, मुझे ये सवाल पूछते हुए इतनी खुशी हो रही थी कि हम सब हिंदुस्तानी अभी
एक क्या बोलते हैं ना, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस ज्योग्राफी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ ऐसा नहीं रहा है कि गुड़गांव के लोग गुड़गांव में करेंगे, नॉर्थ इंडियन नॉर्थ इंडिया में करेंगे, साउथ इंडियन साउथ इंडिया में करेंगे। इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। कमिंग टू द क्वेश्चन, मांजरी इज अ ग्रोथ एरिया, आज भी वो अफोर्डेबल है। आप देखो, अगर 10 साल पहले मांजरी का शायद प्राइस 6,000 रुपया था, आज 11-12 हजार हो गया है, तो वो डबल हो गया है। पर ये उम्मीद ना करिएगा कि नेक्स्ट 8 या 10 साल में फिर डबल हो जाएगा, क्योंकि एक बेस इफेक्ट भी होता है। पर एप्रिसिएशन यहाँ पे होने के चांसेस ज्यादा है। प्लस बिरला जो इतना हम बचपन से ये ब्रांड देख रहे हैं, काफी पॉपुलर ब्रांड है, ये डिलीवरी करेंगे, क्वालिटी करेंगे। ये पूना में नए हैं, तो उन्होंने भी अच्छे प्राइस पे लॉन्च किया है। शायद प्राइस जहां तक मैंने सुना है वही 11-12 हजार के रेंज में है। सो दे आर ऑन पार विद द मार्केट। ये मैं बहुत केयरफुली कह रहा हूं विपिन, क्योंकि ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो कभी भी ऑन पार नहीं आते, वो हमेशा महंगे पे आते हैं। तो अगर ये उसी प्राइस रेंज में लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो खुद मानते हैं कि वो पूना में नए हैं, जबकि ब्रांड काफी पॉपुलर है। मैं अपना पैसा पूना में डालूंगा, क्योंकि वहां पे यंग लोग रहते हैं, ऑफिसेज ऑलरेडी 120 मिलियन की है। yes, Boisar could be a great project, but I would put my money in Pune. ओके राइट। तो चलिए, ये भी है। तो मंजरी पुणे, ये आपकी जो एक क्वेरी थी, उसमें से दो में से एक का जो चूज एंड पिक था वो ये रहा कि मांजरी पुणे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसी के साथ मेरी घड़ी बता रही है कि आज के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो जाने से पहले अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ताज़ा मार्केट स्टेट से हमें अवगत कराया। एंड व्हाट डज द नंबर मीन्स, वो आपसे डिस्कस करके काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपने प्रश्नों का सिलसिला रोकिएगा मत, भेजते रहिए। और जो मैंने आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि अगर आप भी कहीं वो जो EMI के जाल में फंसे हुए हैं, जहां बैंक को लगातार EMI तो भरनी पड़ रही है क्योंकि ट्रैप में आ चुके हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के, लेकिन आपका घर कहीं फंसा हुआ है आज भी, तो आप हमें ईमेल कीजिए। स्पेशल शो इस पे करने वाले हैं। व्हाट्सएप करिए 70452200 पर, या फिर pg@moneycontrol.com पर अपना डिटेल हमें भेज दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी रूटीन के जो आपके सवाल हैं, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसे होल्ड करना है, वो तो आप भेज ही सकते हैं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru